तो अब हम सेकंड न्यूमेरिकल जैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये भी जैसे एलएस लिमिट स्टेट मेथड का जैसे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने वाला ही जैसे क्या है कि आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसमें है डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग डायमेंशन एज 350 mm into 550 mm इफेक्टिव, ठीक है। तो हम पहले जैसे इसका बीम का सेक्शन भी जैसे बना लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव जैसे क्या है कि ये बता रहा है साइज, तो ब्रेड तो 300 mm है, और ये जैसे क्या है कि एरिया इसने इकट्ठा ही जैसे बता दिया, इसमें 1963 mm बार में नहीं दिया, बल्कि इसमें टोटल जैसे बार का एरिया बता दिया, ठीक है। ये मान लीजिए बार यहाँ पर ये इस लेवल पर है, ठीक, कुछ भी जैसे ये बार है, ठीक है। बार का जो सेंट्राइड है, ठीक है, वो कितना है, ये इफेक्टिव 550 mm है, ये यानी कि डायरेक्टली आपको इफेक्टिव जैसे गिवन है, जैसे कि बोला है इफेक्टिव है, दैट मीन्स जो रीइंफोर्समेंट के सेंट्राइड तक जैसे क्या है कि ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम जैसे पहले की तरह जैसे क्या है कि कैलकुलेशन हम करेंगे। बी कितना है 300 mm, डी आपको डायरेक्टली गिवन है 550 इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ नहीं, तो डायरेक्टली हमने इसको डी रख दिया। तो ए एस टी आपको डायरेक्टली जैसे गिवन है कितना है 1963 mm², ठीक है। और इसके अलावा यूज M20 कंक्रीट जैसे बोल रहा है, तो दैट मीन्स FCK कितनी होगी M20 का कंक्रीट के लिए 20 Nm/mm², और Fe415 स्टील के लिए Fy की वैल्यू होगी आपकी 415 Nm/mm², ठीक है। तो अब इससे जैसे क्या है कि अब हम पहले की तरह ही जैसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर XU मैक्सिमम जैसे वो निकालेंगे। XU जैसे हम पहले निकालते हैं वही जैसे हमारा जो फॉर्मूला है, जो आपका XU वाला टू फाइंड XU जैसे आपको जो फॉर्मूला बताया था, तो XU किसके बराबर था, ये 0.87 Fy इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि ये आपका ये हम कह सकते हैं XU निकालने का जैसे फॉर्मूला है, और XU/D करेंगे तो ये जैसे क्या है कि ये डिनोमिनेटर में भी जैसे क्या है कि आपका D फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि सीधा इसी में ही जैसे क्या है कि वैल्यूज को पुटअप कर देंगे और ये XU की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 0.87 Fy कितना है 415, और AST है 1963, और ये जैसे है 0.36 FCK जैसे क्या है कि आपका है 20, और B है 300, ठीक है। तो हमने जैसे क्या है कि ये सभी वैल्यू पुटअप कर दी। जो कोड में जो फॉर्मूला है उसमें जैसे क्या है कि वो XU/D वाला जैसे फॉर्मूला है, तो वो इधर D आएगा तो इधर भी जैसे आपका D आएगा, ठीक है। फिर XU की वैल्यू निकालने के लिए फिर जैसे हमने राइट साइड को फिर D से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली जैसे क्या है कि XU की वैल्यू जैसे निकाल रहे हैं, तो ये जैसे आपकी वैल्यू आ जाएगी 326.3 mm जैसे क्या है कि ये आपकी 326.3 mm जैसे क्या है कि ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे आपकी आ गई, ठीक है। टू फाइंड XU मैक्सिमम जैसे क्या है कि हम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए
वी नो फॉर FE 415 स्टील, ठीक है। तो जो XU मैक्स अपॉन D की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 0.46, ठीक है। FE 500 के लिए 0.53, ठीक है, ध्यान रखना है। FE 500 के लिए XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू होती है ये आपकी 0.48 है, 0.48। और FE4 ये जैसे 500 के लिए 0.46 है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे अलग अलग जैसे टेबल के अनुसार ये वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इससे देयरफॉर XU मैक्स अपॉन XU की वैल्यू मैक्स की वैल्यू होगी 0.48 मल्टीप्लाइड बाय ये D इधर चला जाएगा, D है आपका 550। तो ये जैसे क्या है कि इसको हमने से इधर लेकर चले गए, ये जैसे आपका D है, ठीक है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जैसे आपकी वैल्यू जैसे लगभग आ जाएगी 263.5 mm, जैसे ये आपकी XU मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं XU मैक्सिमम, जैसे हम इसको जैसे क्या है कि XU मैक्सिमम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो XU इज ग्रेटर देन XU मैक्सिमम, ठीक है। तो XU इज ग्रेटर देन XU मैक्सिमम, यानी कि XU मैक्सिमम जैसे इससे ऊपर आएगी, ठीक है। उसको छोड़ो, हम जैसे लिख सकते हैं अब नाउ बिकॉज XU is greater than XU maximum, ठीक है, इससे ज्यादा है तो therefore beam is over reinforced beam, ठीक है भाई। XU मैक्सिमम के बराबर है तो ब्लेंड्ड बीम, XU मैक्सिमम से कम है, ठीक है, तो अंडर रिइंफोर्स्ड बीम। अंडर जैसे मीन्स कम, भाई XU जैसे कम है अंडर, और जब XU मैक्सिमम से ज्यादा है तो ओवर का मतलब भी जैसे ज्यादा होता है, तो सिंपली जैसे हम कह सकते हैं XU इज ग्रेटर देन XU मैक्सिमम, द बीम इज ओवर रिइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो इस टाइप से है ओवर रिइंफोर्स्ड बीम के लिए। नाउ जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU अल्टीमेट जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका जैसे जो फार्मूला है, ठीक है, वो कितना होगा, वो MU लिमिटेड के बराबर होगा। भाई ओवर इनफोर्स्ड है तो उसका MU लिमिटेड वाला जैसे हम फार्मूला जैसे क्या है कि उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो वो जैसे भाई ओवर इनफोर्स्ड है तो जो कंक्रीट वाला ओवर इनफोर्स्ड है तो मतलब फिर किस में होगी आपकी कंक्रीट में, सर ये तो ज्यादा है, कंक्रीट में क्लब्स जैसे होगा तो वो जैसे हम यूज कर लेंगे, जिसमें जैसे क्या है कि FCK की टर्म जैसे यूज होती है फार्मूले, तो 0.36 FCK, ठीक है, इनटू B इनटू ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फार्मूला जैसे आपको लिखा था वही है, B इनटू XU मैक्सिमम, इसमें जैसे हम यूज करेंगे B इंटू XU मैक्सिमम इंटू वो जो लीवर आर्म थी D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना ये वैल्यू जैसे रख रहे हैं हम XU मैक्सिमम रख रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा तो जैसे क्या है कि हम भाई MU लिमिटेड भी तो लिखा है हमने, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कब आता है जब XU की वैल्यू जैसे किसके बराबर हो, XU मैक्सिमम के बराबर ले, तो हमने जैसे वही किया है, XU मैक्सिमम जैसे पुटअप कर दिया फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो ये आपका भाई ओवर इनफोर्स्ड बीम के लिए जैसे आपका फॉर्मूला जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ये है 0.36 FCK है आपकी कितनी 20,
और बी है कितनी 300। एक्चुअली मैक्सिमम कितना है आपका, एक्चुअली मैक्सिमम है 263.5 और डी है 550 माइनस 0.42 और ये जैसे है 263.5। ठीक है, तो हमने सभी वैल्यूज रख दी। तो इस टाइप से जो जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे जो आएगा आपका $250.47 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, जैसे ये आपका एमवी लिमिटेड जैसे आएगा, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगा वो इतना जैसे आएगा। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 0.47 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको 10⁶ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा है आल्सो कमेंट ऑन डिजाइन। ठीक, कमेंट क्या करना है भाई, बीम हमारा कैसा है, ये ओवर इनपोज्ड है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो कंक्रीट में जैसे कोलैप्स होगा, जब बीम फेल होगा तो कंक्रीट में जैसे फेल होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें कोई वार्निंग वाला जैसे टाइम नहीं मिलेगा, सडन जैसे फेलियर होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जैसे क्या है कि डिजाइन को ये आईएस कोड जैसे वो सजेस्ट नहीं करता, वो जैसे बीम को रीडिजाइन करने के लिए जैसे क्या है कि बोलता है। ठीक है, बीम को कभी भी ओवर इनपोज्ड बीम जैसे डिजाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही कर सकते हैं, बिकॉज बीम इज ओवर reinforced, so therefore as per guidelines of IS code 456/2000 beam should be redesigned. Beam should be redesigned. ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम ये जैसे सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आप फिर जैसे बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप जैसे इसमें कर सकते हैं। बस वो क्या है कि कुछ उनमें जैसे क्या है कि W की वैल्यू यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जैसे क्या है कि आपको निकालना हो सकता है। उसमें जैसे हम क्या करेंगे भाई, जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में किया था भाई, इस MU लिमिटेड को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से जैसे इक्वेट कर देंगे। वो जो फार्मूला है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का WL²/8, L की वैल्यू आपको गिवन होगी, उससे W की वैल्यू जैसे निकाल लेंगे, जैसे आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में किया था। ठीक है, अगर जैसे सुपरइम्पोज लोड निकालना है तो उसमें सेट लोड ऑफ बीम जैसे क्या है कि इसमें से हमें फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही जैसे पहले की तरह। तो ओके, ठीक है।